गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो हमारा 2017 का मास्टर केडर का एग्ज़ाम हुआ था उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को। तो आज हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है 2017 का मास्टर केडर इंग्लिश का पेपर। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बुक बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने कौन सी बुक है जो वो नहीं लिखी है, ये हमें बताना है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें इस क्वेश्चन के, द सनसेट क्लब, ए, एंड द ट्रूथ लव एंड लिटिल मिलाइज, बी, और जो सी ऑप्शन है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये तीनों ही वर्क हैं जो खुशवंत सिंह ने लिखे हैं। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन डी, बेंड इन द फॉरेस्ट, ये वाला जो ऑप्शन है इसका आंसर आएगा, बिकॉज ये जो है वर्क खुशवंत सिंह ने नहीं लिखा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी, बेंड इन द फॉरेस्ट। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है बिसाइड लिटरेचर टैगोर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू। जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने लिटरेचर के बिना किस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसका आंसर आएगा बी, म्यूज़िक। उन्होंने जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है वो लिखा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर आएगा म्यूज़िक। सेकंड का आंसर आएगा बी, म्यूज़िक। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है हु मेड अ फिल्म ऑन टैगोर्स द होम एंड द वर्ल्ड। ये जो टैगोर की बुक है द होम एंड द वर्ल्ड, इस पे एक मूवी बनाई गई है। हमने बताना है कि किसने वो मूवी बनाई है। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, सत्यजीत रे। क्या आएगा? सी, सत्यजीत रे। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है द शेडो लाइन्स इज़ अ नॉवल बाय। शेडो लाइन्स जो हमारा नॉवल है वो किसने लिखा है? किसने लिखा है? इसका आंसर आएगा सी, अमिताभ घोष। किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने। तो अगर हम इसके दूसरे ऑप्शंस देखें, जैसे विजय तेंदुलकर, ये एक मराठी राइटर हैं, खुशवंत सिंह एक इंडियन राइटर हैं, और सत्यजीत, हमने देखा है कि सत्यजीत रे क्या बनाते हैं? मूवीज़ बनाते थे। और सी जो ऑप्शन है अमिताभ घोष, उन्होंने लिखा है शेडो लाइन्स। तो इसका आंसर होगा सी, शेडो लाइन्स का अमिताभ घोष। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है, फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है ऑन विच इशू इज़ अमिताभ घोष द ग्रेट डी अरेंजमेंट रिटन। इनका एक नॉन फिक्शन वर्क है द ग्रेट डी अरेंजमेंट। तो हमें बताना है कि किस थीम पे ये वर्क लिखा गया है। तो हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, क्लाइमेट चेंज। क्या है इसका टॉपिक और इशू? क्लाइमेट चेंज। फिफ्थ का आंसर आएगा डी, क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, बिसाइड्स राइटिंग इन इंग्लिश ए के रामानुजन ऑल्सो रोट इन। ए के रामानुजन थे जो वो इंग्लिश के अलावा किस लैंग्वेज में लिखते थे? किस लैंग्वेज में लिखते थे? इसका आंसर आएगा सी, कन्नड़ा। किसमें? सी, कन्नड़ा में। सेवन्थ क्वेश्चन इज वेलुथा इज अ कैरेक्टर इन। जो वेलुथा नाम का कैरेक्टर है वो किस वर्क में है? तो इसका आंसर आएगा ए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो अरुंधति रॉय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, 1997 में लिखा गया था, और इसके लिए अरुंधति रॉय को क्या मिला था? बुकर प्राइज़। क्या मिला था? बुकर प्राइज़। और इसके जो दूसरे ऑप्शंस हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये वर्क भी किसका है? अरुंधति रॉय का है। और जो सी ऑफ पॉपीज़ है ये है अमिताभ घोष का। तो सेवन्थ का आंसर हो जाएगा ए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हमारा एट्थ क्वेश्चन है विच अवार्ड वॉज बिस्टोड अपॉन द नॉवल मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। कौन सा जो अवार्ड मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस वर्क को? इसका आंसर होएगा एट्थ का ए, बुकर प्राइज़। कौन सा मिला है? बुकर प्राइज़। जो हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है वो है लिसनिंग टू ग्रास होपर इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय। ये जो ऐसे कलेक्शन है लिसनिंग टू ग्रास होपर्स, ये किसकी है? ये है डी, अरुंधति रॉय की। किसकी? डी, अरुंधति रॉय की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, साइन अकॉर्डिंग टू शॉशर इज मेड अप ऑफ। जो हमारा साइन होता है वो कितने आस्पेक्ट से मिलकर बनता है? वो बनता है 2 आस्पेक्ट से मिलकर। 10th का आएगा बी। कौन से 2 आस्पेक्ट? साइन इज मेड अप ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड से मिलकर क्या बनता है? साइन बनता है। तो 10th का आंसर आएगा बी, 2 आस्पेक्ट्स। 11th इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज। जो हमारी लैंग्वेज होती है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? वो होती है ए, फोनीम। क्या होती है? ए, फोनीम। जो हमारा 12th क्वेश्चन है वो है व्हाट टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज फ। फ किस तरह की कॉन्सोनेंट साउंड है? फ होता है फ्रिकेटिव्स, जो कि थोड़े फ्रिक्शन के साथ बोले जाते हैं, वो होते हैं फ्रिकेटिव्स। तो फ होएगा फ्रिकेटिव्स। 12th का आंसर आएगा सी, फ्रिकेटिव्स। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन, सिंटैग्मेटिक रिलेशंस आर। जो सिंटैग्मेटिक रिलेशंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? 13th का आंसर आएगा बी, हॉरिजॉन्टल। किस टाइप के होते हैं? हॉरिजॉन्टल। जो हमारा 14th क्वेश्चन है वो है इन द वर्ड फ्रेंडली एल वाई इज। जो एल वाई है लगा हुआ फ्रेंड के साथ, तो वो किस टाइप का वर्ड है? वो है बाउंड मॉर्फिम। कैसा है? बाउंड मॉर्फिम। बाउंड मॉर्फिम होते हैं जो कि किसी एक इंडिपेंडेंट वर्ड के साथ में जुड़कर आते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स बनकर, तो वो होते हैं बाउंड मॉर्फिम। जो हमारा फ्रेंड वर्ड है वो है फ्री मॉर्फिम, और उसके साथ जो एल वाई लग गया तो वो बन गया बाउंड मॉर्फिम। तो 14th का आंसर आएगा बी, बाउंड मॉर्फिम। और जो 15th क्वेश्चन है वो है द डिस्क्रिप्टिव टर्म लेबियोडेंटल रेफर्स टू। लेबियोडेंटल किसे रेफर करेगा? वो करेगा डी, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, कि कैसे कोई जो साउंड है वो बोली जा रही है विद द हेल्प ऑफ लिप्स, और डेंटल मीन्स टीथ की हेल्प से। तो इसका आंसर आएगा डी, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, डायलेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज पिक्यूलियर टू। जो हमारी डायलेक्ट होती है तो वो किस किस से साथ रिलेट करती है? इसका आंसर आएगा सी, बोथ ए और बी। डायलेक्ट एक पर्टिकुलर रीजन से भी रिलेट करती है और एक सोशल ग्रुप से भी रिलेट करती है। तो इसका आंसर आएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ द वर्ड कंडक्ट इज़ यूज्ड एज अ नाउन देन द एक्सेंट फॉल्स ऑन। अगर हम कंडक्ट वर्ड को एज अ नाउन यूज़ करें तो उसका एक्सेंट है वो किस सिलेबल पे आएगा? वो आएगा फर्स्ट सिलेबल पे। किस पे? फर्स्ट सिलेबल पे। 17th का हो जाएगा ए। देन 18th क्वेश्चन इज एलोफोन्स इन इंग्लिश आर। एलोफोन्स इंग्लिश में क्या होते हैं? वो होते हैं सी, इन अ कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन। 18th का होगा सी, इन कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन। 19th क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज आर्टिकुलेशन। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लैंग्वेज आर्टिकुलेशन में, कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैसे एक लैंग्वेज को बोलता है, तो वो किस से रिलेट करता है? वो रिलेट करेगा सी, परटेन टू आइडियोलेक्ट। परटेन टू आइडियोलेक्ट। आइडियोलेक्ट डील करता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैसे किसी लैंग्वेज को बोलता है। तो 19th का हो जाएगा सी। 20th क्वेश्चन इज द फेरी क्वीन इज अ पोइम बाय। फेरी क्वीन पोइम किसकी है? ये है बी, एडमंड स्पेंसर की। किसकी? बी, एडमंड स्पेंसर की। तो हमारा 21st जो क्वेश्चन है, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ कंसीडर्ड द फोर्ट ऑफ। ड्रामेटिक मोनोलॉग टाइप की पोइट्री कौन लिखता था? वो लिखता था डी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। कौन? डी, रॉबर्ट ब्राउनिंग। 21st का हो जाएगा डी। 22 क्वेश्चन है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड इट इज़ अ नॉवल बाय। किसने ये नॉवल लिखा है? ये लिखा है बी, E.M. फॉस्टर ने। किसने? E.M. फॉस्टर ने। 23rd क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक इज इन ऑपोजिशन टू। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक का ऑपोजिट क्या होता है? वो होता है डी ऑप्शन, प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। डिस्क्रिप्टिव का ऑपोजिट क्या होगा?
प्रिस्क्रिप्टिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में बोला गया है कि पिप इज़ अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ। पिप जो है वो किस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट और हीरो है? वो है ए ग्रेट एक्सपेक्टेशन का। किसका? ग्रेट एक्सपेक्टेशन का। ये जो चारों ऑप्शंस हैं ये नॉवेल हैं किसके? चार्ल्स डिकन के। किसके? चार्ल्स डिकन्स के। जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है ये लिखा गया है 1861 में। पिकविक पेपर्स है जो वो लिखा गया है 1836 में। डॉम्बी एंड सन्स 1856 में। और 1859 में लिखा गया है टेल ऑफ टू सिटीज़। तो 24th का आ जाएगा ए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। जो हमारा 25th क्वेश्चन है, ब्लूम्सबरी ग्रुप वॉज फाउंडेड बाय। किसने ये ग्रुप बनाया था? ये बनाया था सी वर्जीनिया वुल्फ ने। किसने? वर्जीनिया वुल्फ ने। नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, सर रोजर डी कॉवरले वॉज अ कैरेक्टर क्रिएटेड बाय। किसने रोजर डी कॉवरले का कैरेक्टर बनाया था? किसने बनाया था? सी ऑप्शन आएगा इसका, जोसेफ एडिसन ने। किसने? जोसेफ एडिसन ने। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, द स्कॉलर जिप्सी इज़ अ पोइम बाय। किसकी पोइम है स्कॉलर जिप्सी? ये है डी ऑप्शन आएगा इसका, मैथ्यू आर्नल्ड की। किसकी? मैथ्यू आर्नल्ड की। 28th क्वेश्चन इज क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग टू अ ग्रुप नोन एज। क्रिस्टोफर मार्लो थे जो वो किस ग्रुप से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे, इसका आंसर आएगा यूनिवर्सिटी बिट्स। 28th क्वेश्चन का आंसर आएगा बी ऑप्शन, यूनिवर्सिटी बिट्स। 29th क्वेश्चन, आफ्टर ब्रेकिंग फ्री ऑफ मिडिएबल साइंस डिविनिटी Faustus of Marlowe's डॉक्टर फॉस्टस begins to consider knowledge as। जो डॉक्टर फॉस्टस थे वो नॉलेज को क्या कंसीडर करते थे? वो नॉलेज को कंसीडर करते थे एज अ पावर। एज अ पावर। 29 का आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है हमारा 30th क्वेश्चन, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द बिगनिंग इज डोमिनेटेड बाय गोस्ट। कौन सा ऐसा शेक्सपियर का प्ले है जिसमें बिगनिंग में हमें गोस्ट देखने को मिलता है? तो इसका आंसर आएगा ए, हैमलेट में। हैमलेट में हम देखते हैं कि बिगनिंग में हमें किसका गोस्ट देखने को मिलता है? वो होता है हैमलेट के फादर का। तो इसका आंसर आएगा 30th का ए ऑप्शन, हैमलेट। तो ये थे फर्स्ट 30 क्वेश्चंस 2017 के मास्टर केडर इंग्लिश पेपर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।